फिर आपने सुदामा का वध क्यों किया? एक प्रसंग पार्वती मैया शिव से कह रही है, बहुत बहुत ध्यान देना महाराज, सुदामा यदि कृष्ण का प्रिय है तो शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही है, फिर आपने सुदामा का वध क्यों किया? फिर आपने सुदामा का वध क्यों करा? स्कंद पुराण बड़े ध्यान से पढ़ना स्कंद पुराण को। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे हैं। गौलोक धाम की कथा है ये। कौन से धाम की कथा है? गौलोक धाम। जैसे बैकुंठ धाम वैसा गौलोक धाम। गौलोक धाम में बिरजा सखी से भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे थे। आज बिरजा सखी भगवान कृष्ण के नजदीक में बैठी हुई और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात कर रही है। और बिरजा सखी, और ये बिरजा सखी भगवान कृष्ण के ऊपर आसक्त है। और सुदामा गोप बिरजा सखी पर आसक्त है। ये प्रसंग आपको स्कंद पुराण में भी है और ये प्रसंग आपको देवी भागवत में भी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज, दोनों जगह पर यह प्रसंग आपको मिल जाएगा। जिनके हृदय में संशय हो वो स्कंद पुराण भी पढ़ सकते हैं, देवी भागवत भी पढ़ सकते हैं। पार्वती जी का यह संवाद कि कृष्ण के प्रिय है सुदामा, तो फिर आपने वध क्यों कर दिया? कारण क्या था? भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे हैं। बिरजा कृष्ण भगवान पर आसक्त है, वो बहुत प्रेम करती है बिरजा भगवान कृष्ण को, और सुदामा बिरजा पर आसक्त है। गौलोक धाम का यह पावन प्रसंग, उसी समय पर राधा जी का आगमन हुआ गौलोक धाम में। और गोलोक धाम में जब राधा जी का आगमन होता है, राधा जी जब गोलोक धाम में प्रवेश करती हैं, गोलोक धाम में जब राधा जी प्रवेश करी, उस समय पर राधा जैसे ही गोलोक धाम में प्रवेश करी हैं, बस राधा जी ने जो बिरजा को कृष्ण भगवान के करीब में देखा, नजदीक में देखा, राधा को क्रोध आ गया। राधा जी को क्रोध आया, और राधा जी को क्रोध आया तो राधा महारानी उसी समय पर क्रोध में लाल होकर बोली, रे बिरजा, तू मेरी सखी होकर तू कृष्ण के करीब में बैठी है, तू कृष्ण के नजदीक बैठी है। राधा जी कहती है, बिरजा मैं तुझे श्राप देती हूं, जो कृष्ण मेरे स्वामी हैं, गोलोक धाम के स्वामी भगवान कृष्ण के पास में बिरजा तू बैठी है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भूमंडल पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझको। तो मृत्यु लोक में जाएगी। सुदामा ने देखा बिरजा को श्राप दिया है, तभी सुदामा ने भी कह दिया, राधा मैं तुझे श्राप देता हूं, राधा मृत्यु लोक में तुम भी अवतरित होगी द्वापर में, और तुम्हें कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा। तुम्हें कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा।
राधा जी मुस्कुरा के बोली, ओ सुदामा, ओ सुदामा, तू मुझे द्वापर में आने की बात कहता है, मैं तुझे द्वापर से पहले राक्षस बनने का श्राप देती हूं। मृत्यु लोक में सुदामा तू राक्षस बनेगा। भूमंडल पर जाकर मृत्यु लोक में तू राक्षस बनेगा, मेरा श्राप है तेरे को। और वो सुदामा जो भगवान के गोलोक धाम में निवास करने वाला, भगवान कृष्ण के सखा के रूप में रहने वाला सुदामा महाराज मृत्यु लोक में आवे, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। मेरा श्राप है तुझको। और सुदामा दानवराज दंभ के घर में पैदा हुए, जिनका नाम शंखचूर्ण हुआ। क्या नाम पड़ा? शंखचूर्ण। सन एक्सपोजर और पोल्यूशन बनाए स्किन को डल? फाइट देम बैक विद न्यू निविया नेचुरल ग्लो। इसका नॉन स्टिकी स्किन डिफेंस कॉम्प्लेक्स डलनेस घटाए ताकि आप पाए ग्लोइंग स्किन।